नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास और राजस्थान के इतिहास पे हमने पिछली क्लास में देखा था 1857 की क्रांति। और 1857 क्रांति की शुरुआत ऐसे क्या कारण थे, इसके कारण हमें भारत में, या हम कह सकते हैं कि हमारे सैनिकों को भारत में 1857 की क्रांति करनी पड़ी। उसकी शुरुआत कहाँ से की गई, जैसे कि बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसका कारण क्या था, उसके प्रतीक चिन्ह और हमारे यहाँ की सैनिक छावनियाँ, उस समय के तत्कालीन शासक, मतलब 1857 ईस्वी के समय हमारे यहाँ कौन सी रियासत के कौन से शासक हुआ करते थे, उन्हीं के साथ यहाँ के एजीजी और उन्हीं के साथ यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, इन सबके बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब आज हम बात करेंगे राजस्थान में क्रांति भाई, जिनमें 3 तो सैनिक छावनियाँ हुआ करती थी और एक था सैन्य ठिकाना यानी कोटा ठिकाना। तो सबसे पहले जो हम जिक्र करेंगे वो करेंगे नसीराबाद का, नसीराबाद छावनी का। छावनी की हम बात करेंगे और नसीराबाद छावनी ये इलाका आता था कहाँ पर, अजमेर कमिश्नरी क्षेत्र में। कहाँ आता था, अजमेर में। और अजमेर में यहाँ पर अजमेर चीफ कमिश्नरी की स्थापना कर दी गई थी, यानी हम कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था अजमेर को, ठीक है। और अजमेर में था एजीजी का ऑफिस। कौन सा ऑफिस था, एजीजी का ऑफिस, मतलब कह सकते हैं एजेंट टू गवर्नर जनरल का ऑफिस, जो कि हमने देखा था कि 1832 ईस्वी में एजीजी की स्थापना की गई। और सबसे पहला जो इनका ऑफिस बनाया गया था वो बनाया गया था अजमेर में। लेकिन बाद में गर्मी ज़्यादा होने के कारण अजमेर से इसे कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया था, आबू में। कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया था, आबू में। तो ये 6 महीने तो कहाँ रहता था, 6 महीने तो ये रहता था कहाँ, अजमेर में एजीजी, और 6 महीने कहाँ रहता था, ये आबू में रहा था। क्योंकि देखो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो ये कहाँ चला जाता था, आबू क्षेत्र में। और जब गर्मी खत्म हो, सर्दी का सीजन आया तो ये कहाँ आ जाता था, अजमेर में आ जाता था। कौन, एजीजी। अब 1857 की क्रांति के समय यहाँ पर एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे भाई, पैट्रिक लॉरेंस। 1857 ईस्वी में यहाँ के एजीजी हुआ करते थे, ठीक है। और बाकी पॉलिटिकल एजेंट तो हम सबने देख ही लिया था, ठीक है। हमसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन थे वो, पैट्रिक लॉरेंस थे, ठीक है। गवर्नर जनरल कौन थे, तो गवर्नर जनरल इस समय हुआ करते थे लॉर्ड कैनिंग। कौन हुआ करते थे, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल हुआ करते हैं, ठीक है। अब जबकि हमने बात कर रहे हैं यहाँ पर नसीराबाद छावनी की, तो अजमेर में जहाँ ये एक हुआ करता था अकबर का किला। कौन सा किला हुआ था, अकबर का किला, अकबर का किला। और इस अकबर के किले को अकबर ने नाम दिया दौलत खाना। क्या नाम दिया, दौलत खाना। और वही जब अंग्रेजों का इसमें अधिकार हो गया तो अंग्रेजों ने इसका नाम बदल के क्या रख दिया, मैगजीन दुर्ग। क्या नाम रख दिया, मैगजीन दुर्ग। मैगजीन दुर्ग इसका नाम रख दिया, ठीक है। अब अकबर के द्वारा जब अकबर किला बनाया गया, इसका नाम इसने दौलत खाना रखा। क्यों रखा, क्योंकि अकबर क्या करता था, जो इन दूसरी सेनाओं पर आक्रमण करके, दूसरे राज्यों पर आक्रमण करके लूटा गया जो धन था उसे ये यहाँ रखता था, कहाँ पर, अकबर के किले में। इसलिए इसे नाम दे दिया गया, इसने दौलत खाना इसे नाम दिया, ठीक है। इसके बाद अंग्रेजों ने इसका नाम मैगजीन दुर्ग क्यों किया, क्योंकि वो क्या करते थे, यहाँ पर अपने अस्त्र शस्त्र रखते थे। कौन रखते थे, अस्त्र शस्त्र अंग्रेज रखा करते थे, अस्त्र शस्त्र अपने इस दुर्ग में रखा करते थे। तो इस दुर्ग का नाम इन्होंने क्या रख दिया, मैगजीन दुर्ग रख दिया। अब यहाँ पर जो नसीराबाद छावनी है, नसीराबाद छावनी की एक यूनिट थी यहाँ पर, और वो यूनिट का नाम था 15वीं नेटिव पंद्रहवीं नेटिव इन्फेंट्री नामक एक यूनिट उनके पास हुआ करती थी। अब यहाँ पर यहाँ के एजीजी को एहसास हो गया कि जो 1857 क्रांति का जब आगाज हो चुका है तो ये आगे चिंगारी राजस्थान में भी आने वाली। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी इस 15वीं नेटिव सेना का ट्रांसफर करके इसे कहाँ भेज दिया, नसीराबाद भेज दिया। कहाँ भेज दिया, नसीराबाद। जबकि ये छावनी पहले कहाँ थी, अजमेर में थी, ठीक है। तो इसे क्या कर दिया, बाद में कहाँ भेज दिया गया, इस आगाज को देखकर, इस 1857 क्रांति के आगाज को देखकर इन्होंने क्या कर दिया, एजीजी ने इसका ट्रांसफर कहाँ कर दिया, नसीराबाद। अब सारे इतने भी सैनिक 15वीं बटालियन में वो सारे कहाँ चले गए, नसीराबाद छावनी में चले गए। और जहां ऑलरेडी नसीराबाद छावनी में जहां ऑलरेडी 30वीं यूनिट, ठीक है, 30वीं बटालियन थी। अब जाकर कौन मिल गए,
15वीं नेटिव इन्फेंट्री उसमें जाकर मिल गई, ठीक है। तो इसलिए इसके नसीराबाद छावनी में इसे तब्दील कर दिया गया, ठीक है। अब नसीराबाद छावनी जहां पर इसके शुरुआत की गई, तो इस समय यहाँ पर क्या थे, अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे पिच यार्ड। कौन हुआ करते थे? पिच यार्ड, ठीक है। अब पिच यार्ड हुआ करते थे, तो पिच यार्ड को यह आदेश मिला हुआ था कि जितने भी सैनिक जो नए पुराने, उस समय जो नए थे तो कौन थे? 15वीं नेटिव वाले और पुराने 30वीं इन्फेंट्री वाले, ठीक है। इन दोनों को मिक्स कर इनको इनके सैनिकों को क्या दिलाया जाए? शपथ दिलाया जाए। क्या दिलाया जाए? शपथ दिलाया जाए। तो इन्होंने क्या किया? पिच यार्ड ने सारे सैनिकों को एक करने के बाद शपथ का कार्य शुरू किया, और शपथ में इन्होंने कहा कि भाई सारे सैनिक ये शपथ लेंगे कि हम हमारे ऊपर अधिकारी, आला अधिकारियों पर कोई आक्रमण या कोई विद्रोह नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से हमें हमारे अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं है। इसलिए क्या किया गया? ये शपथ समारोह चलाया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक सैनिक हुआ करते थे जिनका नाम था बख्तावर सिंह। क्या नाम था? बख्तावर सिंह। अंग्रेज अधिकारियों से एक प्रश्न पूछते हैं, क्या आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है? क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं है। ये कथन किसने कहा? बख्तावर सिंह ने कहा। और किससे कहा? अंग्रेज अधिकारी से कहा। अब पिचियार्ड द्वारा कोई संतुष्टजनक, या हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई आंसर बख्तावर सिंह को नहीं दिया गया जिससे कि बख्तावर सिंह सेटिस्फाइड हो सके, संपूर्ण संतुष्टि से मिल चुके अपने इस क्वेश्चन से। तो आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं, इसलिए आप शपथ करवा रहे हो। तो अंग्रेज अधिकारियों को ऐसा कोई संतोषजनक इनको जवाब नहीं मिला, तो बख्तावर सिंह ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह कर दिया तो यहाँ पर दो सैनिक अधिकारी हुआ करते थे। एक का नाम तो था मेजर स्पॉटिस। क्या नाम था? मेजर स्पॉटिस। और वहीं दूसरे थे न्यूबरी। कौन थे? न्यूबरी। इन दोनों, जब बख्तावर सिंह ने विद्रोह किया, इन दोनों ने क्या शक्ति के साथ कदम उठाया। जब शक्ति के साथ कदम उठाया तो बख्तावर सिंह ने मेजर स्पॉटिस और न्यूबरी क्या कर दी? हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में बख्तावर सिंह के नेतृत्व में नसीराबाद से सैनिक दिल्ली की ओर निकल गए। कहाँ निकल गए? दिल्ली की ओर निकल गए, जहां पर इनकी सेंट्रल यूनिट हुआ करती थी। कहाँ निकल गए? ये दिल्ली की ओर निकल गए। और दिल्ली की ओर इन्होंने, देखो जाहिर सी बात है कि जो आंदोलन था, जो क्रांति थी, क्रांति का जो सेंटर जो थी, वो सेंटर क्या था? दिल्ली था। तो ये सब लोग कहाँ निकल गए? दिल्ली। तो नसीराबाद छावनी जहां पर 30वीं टुकड़ी ऑलरेडी मौजूद थी, लेकिन अजमेर के एजीजी ने, हम कह सकते हैं राजस्थान के एजीजी ने डिसीजन दिया कि यहाँ की जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो बटालियन है उससे नसीराबाद छावनी भेज दी जाए। क्यों भेज दी जाए? क्योंकि जो किला था, मैगजीन दुर्ग जो था, इस मैगजीन दुर्ग में अस्त्र शस्त्र रहा करते थे। और कहीं मान लो कि विद्रोह ही है, माना हो सकता है कि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, इनको विद्रोह की ललक लग जाए, हो सकता है कि ये चिंगारी आग पकड़ ले और ये इस मैगजीन दुर्ग पर हमला कर ले, तो सारे शस्त्र अपने साथ ले जाएंगे और एक खतरनाक नरसंहार हो सकता है अंग्रेजों का। इसलिए पैट्रिक लॉरेंस ने क्या किया? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को कहां भेज दिया? छावनी नसीराबाद छावनी भेज दिया। वहां पर एक पिच यार्ड अधिकारी को आदेश दिया गया कि सारे सैनिकों को, नए और पुराने, मतलब 30वीं इन्फेंट्री और 15वीं इन्फेंट्री के जवानों को एक किया जाए, उनको शपथ दिलाया जाए कि आप आपके आला अधिकारियों की बात मानेंगे, उन्हें फॉलो करेंगे, कोई किसी तरह का विद्रोह नहीं करेंगे। तो उस समय यहाँ एक सैनिक हुआ करते बख्तावर सिंह। तो बख्तावर सिंह को ये बात का जब अनुमान लगा कि हमें यहाँ से वहाँ भेज दिया गया, क्यों भेज दिया? क्योंकि हमारे ऊपर इनको भरोसा नहीं। तो उन्होंने अंग्रेज अधिकारी से क्वेश्चन किया कि क्या आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए आप हमसे ये बातें पूछ रहे हो? जब ये किया गया तो उस समय क्या था कि बख्तावर सिंह को कोई संतुष्टजनक, कोई क्लियर ऐसा कोई जवाब मिला नहीं, इससे संतुष्ट हो सके। उसके बाद इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। तो वहाँ के तत्काल अधिकारी मेजर स्पॉटिस न्यूबरी ने इनका विद्रोह दबाने, कुचलने की कोशिश की। तो बख्तावर सिंह ने क्या किया? मेजर स्पॉटिस और न्यूबरी की हत्या कर दी और दिल्ली की ओर निकल गए। बख्तावर सिंह के नेतृत्व में ये पूरी जो भी नसीराबाद के सैनिक हुआ करते थे, ये कहाँ निकल गए? दिल्ली को निकल गए। इस नसीराबाद छावनी की जब क्रांति हुई, उसका समय है 28 मई 1857 ईस्वी को यहाँ पर क्या हुआ? क्रांति की गई, जिसे नसीराबाद की छावनी, जो कि राजस्थान में पहला 1857 की क्रांति की शुरुआत जो की गई, वो कहाँ की गई? नसीराबाद में की गई। कहाँ की गई? नसीराबाद, जो कि अजमेर चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में आता था। कहाँ आता था? अजमेरी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में। आगे हम बात करते हैं नीमच छावनी की। नसीराबाद छावनी के बाद में जो क्रांति हुई वो कहाँ हुई? नीमच के अंदर। नीमच जो कि मेवाड़ रियासत का अंडर में आता था, और मेवाड़ रियासत के समय शासक हुआ करते थे स्वरूप सिंह। कौन हुआ करते थे? स्वरूप सिंह। और इसी के साथ यहाँ के पॉलिटिकल
एजेंट थे कौन? कैप्टन सावर्स। कौन थे भाई? कैप्टन सावर्स यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। वही शासक कौन थे? स्वरूप सिंह थे। यहाँ नीमच में जो क्रांति की शुरुआत की गई वो की गई 3 जून को। कब की गई? 3 जून 1857 ईस्वी को की गई। और यहाँ पर किस तरह शुरुआत की गई? देखो, नीमच छावनी के अधिकारियों को जब पता चला कि नसीराबाद एक सैन्य छावनी जहाँ पर ये घटना घट गई, तो हो सकता है कि विद्रोह यहाँ पर भी हो जाए, क्योंकि ये धीरे धीरे एक बड़ी आग पकड़ रही थी, छोटी सी चिंगारी। तो इन्होंने क्या किया? शपथ का प्रोग्राम शुरू कर दिया। क्या कर दिया? शपथ का प्रोग्राम शुरू कर दिया। और कर्नल एबोट को ये दायित्व दिया गया। अब कर्नल एबोट क्या कर रहे थे? सैनिकों को क्या कर रहे थे? शपथ दिलवा रहे थे कि सारे सैनिक शपथ लेंगे कि आप आपके आला अधिकारी को फॉलो करेंगे, उनकी बात को मानेंगे, उनके खिलाफ उनका विद्रोह नहीं करेंगे। अब कर्नल एबोट जब शपथ दिला रहे थे, उस समय सैनिक मोहम्मद अली बेग नामक एक सैनिक हुआ करते थे। इन सैनिकों द्वारा, इस सैनिक के द्वारा कर्नल एबोट को या उस समय तत्कालीन जो अंग्रेज अधिकारी, उनको एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप हमें शपथ तो दिला रहे हैं, लेकिन क्या आपने हमारा शोषण नहीं किया है? क्या आपने हमारा शोषण नहीं किया है? हमारा शोषण नहीं किया है। जाहिर सी बात है, कर्मचारियों का उस समय सैनिकों का, वहाँ की जनता का जो अंग्रेज है वो शोषण कर ही रहे हैं, तभी तो क्रांति हो रही है। ठीक है, तो मोहम्मद अली बेग ने कहा कि क्या आपने हमारा शोषण नहीं किया है? तो वहाँ के जितने भी अधिकारी, उन्होंने सेटिस्फाइड आंसर नहीं दिया, संतुष्टजनक उत्तर नहीं दिया। इसलिए यहाँ पर क्या है, 3 जून 1857 को क्या है कि क्रांति की शुरुआत हो गई। और क्रांति इतनी खतरनाक थी, इन्होंने मतलब सैनिकों ने क्या किया? यहाँ के सैनिकों ने 40 अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बना लिया। 40 अंग्रेजों को बंदी बना लिया। क्या कर लिया? बंदी बना लिया। 40 अंग्रेजों को क्या कर लिया? इन्होंने बंदी बना लिया। ठीक है, अब ये अंग्रेज जिससे छुड़ा के भाग गए और ये कहाँ चले गए? डुंगला क्षेत्र में चले गए। कहाँ चले गए? डुंगला। हम कह सकते हैं कि मेवाड़ रियासत में नीमच पड़ता था। नीमच से डुंगच की ओर आ गए कौन? वो सैनिक अधिकारी जिनको इन्होंने, या जिनके पीछे कौन थे? ये सैनिक हुआ करते थे। कौन से? छावनी के सैनिक, विद्रोही ने कह सकते हैं, विद्रोही या क्रांतिकारी जो अंग्रेजों के पीछे। तो अंग्रेज कहाँ चले गए? डुंगला गाँव चले गए। कहाँ चले गए? डुंगला। डुंगला पड़ता है कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ का जो डुंगला गांव था, इस डुंगला गांव एक किसान मिला, गंगाराम। कौन? गंगाराम। तो गंगाराम ने क्या कर दी? ने शरण दी। क्या दी? ने शरण दी। किसने दी शरण? गंगाराम किसान ने दी शरण। किने दी? इन अंग्रेजों को दी, जिनके पीछे क्रांतिकारी पड़े हुए थे। बाद में सावर्स ने स्वरूप सिंह से मदद मांगी। किससे मदद मांगी? स्वरूप सिंह से मदद मांगी। स्वरूप से मदद मांगी और स्वरूप सिंह ने मदद की भी। सही, स्वरूप सिंह ने क्या की? मदद भी की। और मदद के दौरान यहाँ पर कह सकते हैं कि स्वरूप सिंह ने सावर्स के द्वारा जब मदद मांगी गई तो इन्हें क्या कर दिया? जग मंदिर में छिपा दिया। जग मंदिर महल में छिपाया। किसे छिपाया? इन अंग्रेज अधिकारियों को, उन क्रांतिकारियों से बचाने के लिए सावर्स के कहने पर, सावर्स के मदद मांगने पर जग मंदिर में पनाह दी, या जग मंदिर में छिपा दिया है, या जग मंदिर में शरण दी। किसने दी? स्वरूप सिंह ने। हाँ, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि स्वरूप सिंह उस समय अंग्रेजों का साथ दिया। देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन और बनता है कि मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया, क्रांतिकारी ने किनका साथ दिया? अंग्रेजों का। और यहाँ पर रुंगाराम ने भी किसे शरण दे दी? अंग्रेजों को शरण दी। तो रुंगाराम ने भी इनको शरण दी, किन्हें? अंग्रेजों को। और वहीं पर यहाँ के शासक स्वरूप सिंह ने भी अंग्रेजों को शरण दी। कहाँ पर? जग मंदिर में। ठीक है, अंग्रेजों को जग मंदिर में शरण दी, तो वो दी गोकुल लाल, जो कि इनके मंत्री हुआ करते थे, गोकुल लाल मेहता के नेतृत्व में क्या किया? स्वरूप सिंह ने उसे गोकुललाल को आदेश दिया कि जग मंदिर में सारे अंग्रेजों को शरण दे दी जाए। तो गोकुललाल मेहता के नेतृत्व में सारे अंग्रेज कहाँ चले गए? जग मंदिर में चले गए। तो यहाँ पर हम नीमच छावनी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर क्रांति की शुरुआत हुई 3 जून 1857 ईस्वी में, जो कि मेवाड़ रियासत का हिस्सा था। कौन? नीमच छावनी। और नीमच के जो मेवाड़ रियासत थे, इस मेवाड़ रियासत के शासक स्वरूप सिंह और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे?
के सावर्स। कौन थे? कैप्टन सावर्स। कौन थे? कैप्टन सावर्स। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या था कि शपथ कार्यक्रम शुरुआत कर दी गई अंग्रेज अधिकारियों। अंग्रेजों को लगा कि वही जब नसीराबाद में ये हो सकता है तो हो सकता है यहाँ पर ही विद्रोह खड़ा हो जाए, तो क्यों ना इनको भी शपथ दिलाई जाए। ऊपर से आला अधिकारियों का ये आदेश भी आने लगा कि जितने भी सैनिकों ने शपथ दिलाया जाए। तो शपथ का प्रोग्राम की जिम्मेदारी दी गई कर्नल एबॉट को। कर्नल एबॉट ने शपथ जारी किया कि जो भी सैनिक जो यहाँ पर विद्यमान है वो सारे सैनिक शपथ ले कि आप आपके आला अधिकारी जो ऊपर के जो आपके अधिकारी उनकी फॉलो करें, उनकी बात को माने, उनके खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे। तो इस समय मोहम्मद अली बेग ने कहा कि क्या आपने हमारा शोषण नहीं किया है। ये बात कहते ही एबॉट ने कोई संतोषजनक या उस समय के तत्कालीन जो मौजूद अधिकारी हुआ करते उन्होंने संतोषजनक सेटिस्फाइड कोई आंसर नहीं दिया। तो इस कारण क्या हुआ, 3 जून 1857 को क्रांति की शुरुआत कर दी गई और अंग्रेजों को क्या है, बंदी बना लिया उस समय तत्कालीन क्रांतिकारियों ने। बाद में अंग्रेजों के पीछे ही अंग्रेज छोड़ा के भाग गए थे, उनके पीछे चले गए कौन? क्रांतिकारी इनके पीछे और अंग्रेज आगे अंग्रेज कहाँ चले गए? डुंगला गांव चले गए। कहाँ चले गए? चित्तौड़ के डुंगला गांव। वहां पर रुंगाराम किसान ने शरण दी और सावर्स ने क्या किया, बाद में स्वरूप सिंह से मदद मांगी और उन अंग्रेज अधिकारियों को, उनके बीवी बच्चों को जग मंदिर में पनाह दी। किसने? स्वरूप सिंह ने। और स्वरूप सिंह ने ये कार्य सौंपा किसके नेतृत्व में? गोकुल लाल मेहता के नेतृत्व में। ध्यान रखना दोस्तों, इस जग मंदिर में मेवाड़ के शासक करण सिंह ने एक बार एक मुगले आजम या हम कह सकते हैं कि मुगल युवराज को भी शरण दी थी। उनका नाम था शहजादा खुरम। जब जहांगीर से खुरम ने विद्रोह खड़ा कर दिया तो उस समय जहांगीर से बचाने के लिए करण सिंह ने शहजादा खुरम को कहां शरण दी? इसी जग मंदिर में शरण दी। आज इसके बाद फिर से स्वरूप सिंह ने क्या किया, अंग्रेजों को शरण कहां दिया? जग मंदिर में। तो ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है। आगे जो हम बात करते हैं वो करते हैं एरनपुरा छावनी की, एरनपुरा छावनी क्रांति की। जो एरनपुरा है वो पड़ता है कहाँ? मारवाड़ में। कहाँ पड़ता है ये? मारवाड़ में। और मारवाड़ के इस समय शासक हुआ करते थे कौन? तखत सिंह। शासक कौन थे? तखत सिंह। कौन शासक थे? तखत सिंह। वहीं अगर पॉलिटिकल एजेंट की हम बात करें तो पॉलिटिकल एजेंट यहाँ इस समय हुआ करते थे कौन? मैकमॉसन। कौन थे? मैकमॉसन, जो कि पॉलिटिकल एजेंट थे। और यहाँ इस समय शासक हुआ करते तखत सिंह। कौन थे? तखत सिंह। एरनपुरा में ये यहाँ पर बिगुल बजाया गया और ये डेट फिक्स की गई थी 23 अगस्त। डेट फिक्स। ये एरनपुरा जो छावनी है, एरनपुरा छावनी में जो क्रांति की शुरुआत हुई वो हुई 23 अगस्त 1857 ईस्वी को यहाँ क्रांति की शुरुआत की गई। और इस क्रांति का नेतृत्व दो व्यक्तियों ने मिलकर किया। एक तो थे मोती खां। कौन थे? मोती खां। वहीं दूसरे व्यक्ति थे सूबेदार शीतल प्रसाद। कौन थे? सूबेदार शीतल प्रसाद। इन्होंने क्या की? क्रांति की शुरुआत की। मोती खां और सूबेदार शीतल प्रसाद के नेतृत्व में यहाँ 23 अगस्त 1857 ईस्वी को एरनपुरा, जो कि मारवाड़ रियासत का एक सैनिक छावनी हुआ करती थी, वहां पर इसकी शुरुआत की तत्कालीन शासक तखत सिंह और पॉलिटिकल एजेंट थे मैकमॉसन। ठीक है। अब क्रांति की शुरुआत कर दी गई। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि क्रांति के हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों को मारते कूटते ये क्या है कि उस छावनी से निकल कर कहां चले गए? आगे की ओर निकल गए। हम कह सकते हैं दिल्ली की ओर इन्होंने अपना टारगेट फिक्स किया और एक नारा इन्होंने दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ठीक है। इन्होंने एक नारा दिया और नारा देते हुए दिल्ली की ओर निकल गए, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। फिरंगी बोले तो अंग्रेज लोग। ठीक है। तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लिया और दिल्ली की ओर आगे बढ़ गए कौन? मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद के नेतृत्व में एरनपुरा सैनिक छावनी के सैनिक। ठीक है। ये नारा लेते हुए आगे निकल गए। वहां पर रास्ते में खेरवा नामक स्थान पर इनको ठाकुर कुशाल सिंह से इनकी मुलाकात हुई। किनकी हुई? ठाकुर कुशाल सिंह, जो कि आउवा के ठाकुर हुआ करते थे। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत सिंह की क्या हुई? मुलाकात हुई। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से मुलाकात हुई। कहाँ हुई? खेरवा नामक एक जागीर थी, वहां पर इनकी मुलाकात हुई ठाकुर कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह कौन थे? आउवा ठिकाने के शासक हुआ करते। आउवा ठिकाना
के शासक हुआ करते थे। कौन? ठाकुर कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह ने यहाँ क्रांतिकारियों विद्रोही का काफ़ी अच्छी सेवा की। सेवा करने के बाद में यहाँ क्रांतिकारियों ने क्या किया, एक नेतृत्व का पद इन्हें दिया। नेतृत्व का पद किसे सौंपा? ठाकुर कुशाल सिंह को। ठाकुर कुशाल सिंह ने नेतृत्व को स्वीकारा, इस नेतृत्व को स्वीकारा, इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि मैं आपकी इस विद्रोह को नेतृत्व करने को तैयार हूँ। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो क्या हुआ कि ठिकाने के ठिकानेदार हुआ करते, इन्होंने क्या किया, एरनपुरा सैनिक छावनी के विद्रोहियों क्रांतिकारियों का समर्थन के साथ साथ उन्हें उनका नेतृत्व भी किया। तो हमें ये पूछा जाए कि एरनपुरा सैनिक छावनी का नेतृत्व किसने किया, तो किसने किया? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत में। यहाँ चिंगारी तो किसने लगाई थी? मोती खां और सूबेदार शीतल प्रसाद ने 23 अगस्त 1857 को। लेकिन ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने क्या किया, यहाँ आगाज किया, हम कह सकते हैं नेतृत्व किया इस एरनपुरा सैनिक छावनी का। और ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में, तो ठाकुर कुशाल सिंह जो कि जिन्होंने नेतृत्व एक्सेप्ट कर लिया, नेतृत्व स्वीकार कर लिया किनका? एरनपुरा सैनिक छावनी जो क्रांतिकारी उस समय बन चुके थे। जिनके बाद ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में युद्ध किए गए अंग्रेजों के साथ। जो पहला युद्ध था भितौड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध था? भितौड़ा का युद्ध। और ये युद्ध किया गया था 8 सितंबर 1857 ईस्वी में। और ये युद्ध था अंग्रेजी सेना, अंग्रेजों हम यह कह सकते हैं अंग्रेजों प्लस क्रांतिकारी। वो भी कहाँ के क्रांतिकारी? एरनपुरा विद्रोही। हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? एरनपुरा विद्रोही। इस पक्ष में अंग्रेज हार गए, एरनपुरा विद्रोही जीत गए और इन्हें हराते हुए, पराजित करते हुए एरनपुरा विद्रोही आगे बढ़ते गए। कहाँ बढ़ते गए? आगे, उनका टारगेट तो दिल्ली था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए आगे निकल गए। उसी के बाद में एक बार फिर से युद्ध हुआ जिसे कहा गया गोरो कालो का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? गोरो व कालो का युद्ध का युद्ध इसे कहा गया। और इसे हम चेलावास नामक स्थान पे युद्ध हुआ, इसलिए चेलावास का युद्ध भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? चेलावास का युद्ध भी इसे कहते हैं। और ये चेलावास का युद्ध हुआ था ठीक इस युद्ध के 10 दिन बाद में, मतलब 18 सितंबर 1857 ईस्वी में ये युद्ध हुआ। पहले भितौड़ा युद्ध के 10 दिन बाद में। इस युद्ध में भी दो सेनाएं का आमना सामना था, अंग्रेजों प्लस वही विद्रोही। विद्रोही कौन से थे? एरनपुरा छावनी वाले विद्रोही। चलो दिल्ली मारो फिरंगे का नारा लगा रहे थे। इस युद्ध में अंग्रेजों की भी इन्होंने क्या किया? पराजय कर दिया और विद्रोही विजय होकर फिर आगे बढ़ गए। और इस युद्ध को चेलावास का युद्ध भी कहा गया था। इस युद्ध के बाद में क्या किया कि जो यहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मैक मॉसन, इस मैक मॉसन का सिर काट कर कुशाल सिंह, उनके नेतृत्व में उनकी सेना ने क्या किया? सिर काटकर कुशाल सिंह का जो ठिकाना था आउवा का ठिकाना, तो आउवा के किले पर लटका दिया। किसका सर? मैक मॉसन का सर, जो कि पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। कहाँ के? जोधपुर, या हम कहते हैं मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। कौन? मैक मॉसन। तो आउवा के किले पर उनका सिर काट के लगा दिया। किन्होंने? विद्रोही ने, क्रांतिकारियों ने। इस बात की सूचना लग गई तत्कालीन गवर्नर जनरल, जो कि कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। जब लॉर्ड कैनिंग को सूचना लगी तो लॉर्ड कैनिंग ने फोन घुमाया किसे? कह सकते हैं कि किससे मैसेज पहुंचाया? एजीजी को। राजस्थान का एजीजी इस समय कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। अगर हमसे पूछा जाए कि 1857 क्रांति के समय यहाँ एजीजी कौन था राजस्थान का, तो कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। और गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। अब इन्होंने लॉर्ड कैनिंग ने एजीजी से कहा कि भाई तेरा मैटर है, तू संभाल इसे तू संभाल। ये कैसे हो गया? सिर कैसे काट दिया? अगर सिर काट भी गया बेरहमी से, उसके बाद में किले पे लटका भी दिया, ये तो अंग्रेजों की बेइज्जती हो गई, तो अंग्रेजों की सरेसर बेइज्जती हो गई। तो पैट्रिक लॉरेंस ने क्या किया? गवर्नर जनरल का आदेश पाया और इसके बाद में इसने एक सेना गठित की। किसे? इस विद्रोही को दबोचने के लिए और किसे अरेस्ट करने के लिए? ठाकुर कुशाल सिंह को अरेस्ट करने के लिए एक सेना गठित की। और उस सेना का सेनापति बनाया गया कर्नल होम्स को। किसे बनाया गया? कर्नल होम्स को। ठीक है, कर्नल होम्स को सेनापति बनाया गया। कर्नल होम्स की सेना को देखकर ठाकुर कुशाल सिंह सलुम्बर चले गए। कहाँ चले गए? कुशाल सिंह कहाँ चले गए? सलुम्बर चले गए। सलुम्बर जो कि कहाँ पड़ता है?
उदयपुर में पड़ता है। कहाँ चले गए? सलूम्बर उदयपुर चले गए और सलूम्बर उदयपुर में इन्होंने जोत सिंह की शरण में चले गए। यहाँ हम कह सकते हैं कि जोत सिंह ने शरण दी, किसे? ठाकुर कुशाल सिंह को। सलूम्बर के जो ठिकानेदार हुआ करते थे, जोत सिंह ने क्या दी? शरण दी। सलूम्बर उदयपुर चले गए कौन? ठाकुर कुशाल सिंह। इस सेना को देखकर कहाँ चले गए? सलूम्बर चले गए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने एक टीम गठित की। इनके बाद इनके कह सकते हैं कि इनके जो क्राइम को साबित करने के लिए अंग्रेजों ने एक टीम गठित की, उसे कहते हैं मेजर टेलर आयोग। क्या कहते हैं? मेजर टेलर आयोग। इसका गठन किया गया किसे? किसके लिए? कुशाल सिंह के लिए। कुशाल सिंह दोषी है कि निर्दोष है? तो मेजर टेलर आयोग ने क्या किया? बाद में उनके एक जो डिसीजन रहा कि कुशाल सिंह निर्दोष है। कौन है? निर्दोष है। इसके बाद में कुशाल सिंह को निर्दोष साबित कर दिया गया मेजर टेलर आयोग। तो ये ध्यान रखना, मेजर टेलर आयोग जो क्या था? कुशाल सिंह के ऊपर जो वाद दायर किया गया था, जो केस चल रहा था, उसकी निगरानी हम कहते हैं, उस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक टीम गठित की गई। उसे क्या कहा गया? मेजर टेलर आयोग। तो इस तरह एरिनपुरा जो मारवाड़ की जो रियासत थी, वहाँ जो कि एरिनपुरा छावनी, जो कि मारवाड़ रियासत की एक सैनिक छावनी थी, वहाँ पर ये क्रांति शुरू की गई मोती खां और किसके नेतृत्व में? शीतल प्रसाद के नेतृत्व में शुरू की गई। इसके बाद में ये चलो दिल्ली मारो फिरंगे का नारा देते हुए कहाँ आ गए? दिल्ली की ओर निकल गए, जहाँ रास्ते में खेरवा में इन्हें कौन मिलते हैं? ठाकुर कुशाल सिंह, जो कि आहुआ के शासक थे, अगला के ठिकानेदार थे, उन्हें मिलते हैं। तो आहुआ के ठिकानेदार ने इनकी काफ़ी अच्छी सेवा की। सेवा करने के बाद में सैनिकों ने, विद्रोही ने ये प्रस्ताव रखा है, क्यों ना आप हमारा नेतृत्व तो करें। तो ठाकुर कुशाल सिंह ने इस नेतृत्व के प्रपोजल को, इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। और उसके बाद में ठाकुर कुशाल सिंह ने नेतृत्व किया एरिनपुरा सैनिक छावनी का। हम कह सकते हैं एरिनपुरा के जो सैनिक विद्रोह था, क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? ठाकुर कुशाल सिंह ने किया। और ठाकुर कुशाल सिंह का नेतृत्व में भितोड़ा का युद्ध किया गया, जो कि अंग्रेजों और एरिनपुरा के विद्रोही के बीच में किया गया। 8 सितंबर 1857 को युद्ध किया गया, जिसमें एरिनपुरा जीत गया, मतलब विद्रोही जीत गए, अंग्रेज हार गए। इसके बाद इसके 10 दिन, ठीक 10 दिन बाद फिर एक युद्ध किया गया, गौरव कालों का युद्ध, जिसे चेलावास नामक स्थान पर होने के कारण चेलावास का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेलावास का युद्ध भी कहते हैं। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों और विद्रोही का घमासान युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज हार गए और विद्रोही जीत कर आगे बढ़ गए। इस युद्ध के बाद में वहाँ के सैनिक, या हम कह सकते हैं ठाकुर कुशाल सिंह ने क्या किया कि मैकमोहन का सिर काट लिया। सिर काट कर कहाँ? आहुआ के किले पर लटका दिया। कहाँ लटका दिया? आहुआ, जो कि कहाँ किसका ठिकाना हुआ करता था? ठाकुर कुशाल सिंह का। उस किले पर लटका दिया मैकमोहन का सिर। इस बात का मैसेज, खबर किसे लग गए? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कौन थे? इस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल ने फटाफट ये मैसेज पहुंचाया कि एजीजी के पास पैट्रिक लॉरेंस। देखो हमने बात की थी एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। कोई भी बात होगी तो गवर्नर सीधे अपने एजेंट को करेगा। अब गवर्नर जनरल का एजेंट यहाँ पर कौन है? एजीजी। बोले तो पैट्रिक लॉरेंस, जो कि इस समय कहाँ था? आबू पे था। आबू ऑफिस में हुआ करता था, आबू ऑफिस, ठीक है। अब आबू में इस समय पैट्रिक लॉरेंस था। अब पैट्रिक लॉरेंस को जब आदेश मिला तो उसने क्या किया? एक सेना गठित की, ठाकुर कुशाल सिंह विद्रोही को अरेस्ट करने, पकड़ने के लिए, और सेनापति बनाया कर्नल होम्स को। किसे बनाया? कर्नल होम्स को। कुशाल सिंह ने सेनापति कुशाल सिंह को पकड़ने के लिए एक सेना संगठित की। जब इस सेना को देखकर कुशाल सिंह देखा कि सेना संगठित की गई मेरे खिलाफ, तो कुशाल सिंह कहाँ चले गए? सलूम्बर उदयपुर चले गए, जहाँ पर जोत सिंह ने शरण दी। किसने दी? जोत सिंह ने ठाकुर कुशाल सिंह को शरण दी। कुशाल सिंह के वाद को दायर करने के लिए, निर्दोष या दोषी साबित करने के लिए एक टीम गठित की गई इन्वेस्टिगेशन के लिए। उससे का टीम का नाम रखा गया मेजर टेलर आयोग, या उस टीम को कहते हैं मेजर टेलर आयोग, जो कि मेजर टेलर की निगरानी में था। तो मेजर टेलर आयोग ने क्या किया? कुशाल सिंह को निर्दोष साबित कर दिया इस विद्रोह के अंदर। इसके बाद में कुशाल सिंह निर्दोषी हो गए। सैनिक छावनियों में से 3 सैनिक छावनियां, जहाँ राजस्थान में 18 सितंबर की क्रांति की गई, वहीं उसी के साथ एक सैनिक ठिकाना भी था, वो था कोटा का। तो कोटा में क्रांति को भी हम थोड़ा देख लेते हैं। कोटा में क्रांति, ठीक है। तो कोटा में जो क्रांति की शुरुआत की गई, वो की गई 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी में की गई। और जो क्रांति का जो नेतृत्व करने वाले थे वो 2 व्यक्ति थे। एक का नाम था मेहराब खां। कौन थे? मेहराब खां। वहीं दूसरी और व्यक्ति थे
लाला जयदयाल। कौन थे? लाला जयदयाल। इन दोनों के नेतृत्व में क्या किया गया, ये हम लिख भी देते हैं नेतृत्व। तो दोनों के नेतृत्व में क्या किया गया, 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को कोटा में क्रांति की गई, जो कि एक सैन्य ठिकाना हुआ करता था। अब इस समय कोटा के जो शासक थे, इस समय जो कोटा के जो शासक थे, वो शासक तो कौन थे? राव राम सिंह सेकंड। कौन थे? राव राम सिंह सेकंड। और इसके अलावा यहाँ पर जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मेजर बर्टन। कौन थे? मेजर बर्टन। कौन थे? मेजर बर्टन। मेजर बर्टन तो क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है, ठीक है। और शासक कौन थे इस समय? राव राम सिंह सेकंड हुआ करते थे। और क्रांतिकारियों का जिन्होंने नेतृत्व किया वो थे मेहराब खां और लाला जयदयाल। इनके नेतृत्व में 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति की शुरुआत कर दी गई। और इन्होंने क्या किया? मेहराब खां और लाला जयदयाल ने मेजर बर्टन की हत्या कर दी, इसके 2 पुत्र की भी हत्या कर दी। और उसी के साथ साथ एक डॉक्टर और हुआ करते थे, डॉक्टर सैडलर कोटम की भी क्या कर दी? हत्या कर दी। मेजर बर्टन की हत्या कर दी, 2 पुत्रों की हत्या कर दी, और डॉक्टर सैडल कोटम की हत्या कर दी। किन्होंने? क्रांतिकारियों ने। और राव प्रताप सिंह सेकंड को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। क्या कर लिया? बंदी बना लिया। देखो 18 क्रांति में किसी भी राजस्थान के अधिकतर शासकों ने अंग्रेजों का ही साथ दिया है। किसी भी शासक, कोई मुश्किल से कोई एकाध शासक जिन्होंने क्रांतिकारियों का, बाकी सारे जितने भी थे उन सब लोगों ने अंग्रेजों का समर्थन किया। तो इन्होंने क्या किया? क्रांतिकारियों ने राव राम सिंह सेकंड को तो बंदी बना लिया, जो कोटा के शासक थे, और मेजर बर्टन उसके 2 पुत्रों की हत्या कर दी, और साथ में डॉक्टर सैडलर की हत्या कर दी। और मेजर बर्टन की हत्या के बाद में इनका सिर काटकर जो पूरा कोटा राज्य था उस कोटा में घुमाया। सिर काटकर अपने हाथ में लेकर और पूरे कोटा राज्य में घुमाया। किसका? मेजर बर्टन का। ठीक है, तो मेजर बर्टन का सिर काट दिया क्रांतिकारियों ने, इसके 2 पुत्रों की हत्या कर दी, डॉक्टर सैडलर की हत्या कर दी, और राम सिंह सेकंड को बंदी बना लिया कोटा के उन क्रांतिकारियों ने, जिनका नेतृत्व कर रहे थे मेहराब खां और लाला जयदयाल। अब इस समय अंग्रेजों को जब बात पता चली तो अंग्रेज कंट्रोल करने के लिए सैनिक तो भेजेंगे, लेकिन साथ में एक शासक भी भेजेंगे। वो शासक थे करौली के। कौन थे? करौली के। तो करौली के एक शासक हुआ करते थे इस समय, मदन पाल। कौन हुआ करते थे? मदन पाल, जो कि अंग्रेज भक्त थे। तो मदन पाल के नेतृत्व में अंग्रेज सेना भेजी गई। अंग्रेज सेना भेजी गई, और कहाँ भेजी गई? कोटा में भेजी गई, जहाँ मदन पाल ने क्या किया कि विद्रोही का दमन किया। विद्रोह का दमन किया, और इसके इस बात से काफ़ी खुश हुए। कौन? विद्रोह का दमन भी किया, और इसी के साथ राव प्रताप सिंह को बंदी मुक्त करवाया। क्या करवाया? बंदी मुक्त करवाया। और इसके इस कारनामे से अंग्रेज खुश हुए। अंग्रेज खुश होने के बाद इसे एक उपाधि दे दी, GCI की उपाधि। कौन सी उपाधि दी? GCI की उपाधि, जिसका अर्थ होता है ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडिया का खिताब किसे दे दिया? करौली के शासक मदन पाल को। और इसी के साथ एक कार्य और दिया, इसे 17 तोपों की सलामी दी। 17 तोपों की सलामी दी। किसे दी? मदन पाल, जो कि करौली के क्या हुआ करते थे? शासक हुआ करते थे, जिन्होंने क्या किया? इन विद्रोह का दमन किया, और यहाँ के शासक राम सिंह सेकंड को बंदी मुक्त कराया। तो अंग्रेज जितने खुश हुए, अंग्रेजों ने मदन पाल को GCI की उपाधि दी, यानी ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडिया कहा, और 17 तोपों की सलामी दी। किसे? करौली के शासक मदन पाल को। इसके बाद अंग्रेजों ने फिर से 22 मार्च 1858 ईस्वी को जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में एक सेना भेजी। इन्होंने क्या किया? पूरे कोटा शहर को विद्रोही से मुक्त करवाया। विद्रोही से पूरे कोटा राज्य को मुक्त करवाया। किन्होंने? जनरल रॉबर्ट ने। कब करवाया? 22 मार्च 1858 ईस्वी में ये कार्य किया। किन्होंने किया भाई ये कार्य? जनरल रॉबर्ट्स ने। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कोटा की क्रांति की। हमने 3 सैनिक छावनियाँ देख ली, साथ हम चौथा जो देखेंगे वो देखेंगे कोटा में क्रांति। जो राजस्थान में सबसे मुख्यतः 4 क्रांतियाँ हुई थी। तो 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति की गई। किसके नेतृत्व में? मेहराब खां और लाला जयदयाल के नेतृत्व में की गई। और उस समय यहाँ के शासक हुआ करते
करते थे। कौन शासक थे? राव राम सिंह सेकंड, और पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन। कौन थे? मेजर बर्टन। ठीक है, अब यहाँ पर इनके नेतृत्व में एक क्रांति की शुरुआत की गई। तो उन्होंने क्या किया? मेजर बर्टन की हत्या कर दी, 2 पुत्रों की हत्या कर दी और डॉक्टर सैडल कोटम की हत्या कर दी। मेजर बर्टन की हत्या कर दी, इसके 2 पुत्रों की हत्या कर दी, डॉक्टर सैडल कोटम की हत्या कर दी, और राव राम सिंह सेकंड को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। किन्होंने? क्रांतिकारियों ने। ठीक है, इस बात का मैसेज अंग्रेजों को पता चलना ही था। ठीक है, इनके साथ इन्होंने क्या किया? क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन का सिर काटकर पूरा कोटा राज्य में घुमाया। पूरे कोटा शहर में मेजर बर्टन का सिर पहुंचाया। इस बात का मैसेज जब अंग्रेजों को चला तो अंग्रेजों ने क्या किया? मदन पाल जो कि करौली के शासक थे, उनके नेतृत्व में एक सेना भेजी और विद्रोह का दमन करने का कार्य सौंपा। मदन पाल ने विद्रोह का दमन भी किया, हम कह सकते हैं विद्रोह का दमन किया, विद्रोही का दमन किया। ठीक है, इसके बाद अंग्रेज इतने खुश हुए कि अंग्रेजों ने GCI की उपाधि दी। किसे? मदन पाल को, यानी ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया का खिताब किसे दे दिया? मदन पाल को। और साथ में 17 तोपों की सलामी दी। किसे? करौली के शासक मदन पाल को। उसके बाद में विद्रोह को पूर्णतः खत्म करने के लिए 22 मार्च 1858 ईस्वी को जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिन्होंने पूरे राज्य, कोटा राज्य को विद्रोही से मुक्त करवाया, जनरल रॉबर्ट ने। तो इस तरीके से हमने 18 साल की क्रांति का जिक्र किया। उसमें हमारे 3 तो सैनिक छावनियाँ 6 में से, और 1 हमारा सैनिक ठिकाना हुआ करता था। इन चारों को हमने डिस्कस किया, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं राजस्थान की 18 साल की क्रांति में। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।